नमस्कार दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हैं डेटाडॉग। बहुत गर्मी है, उसकी वजह से मैंने एक सैमसंग का 5-in-1 कन्वर्टेबल 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर एसी लिया है फ्लिपकार्ट से, जिसका प्राइस है लगभग 35,000 रुपए के आसपास। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इसका जो इंस्टॉलेशन वीडियो है वो मैं मेरे चैनल पे डाला हूं, तो अगर आप जानना चाहते हैं इंस्टॉलेशन कैसे होता है या फिर कितना पैसा लगता है अगर आप ऑनलाइन एसी मंगवाते हैं, तो वो वाला वीडियो डेफिनेटली आप चेकआउट कीजिए, आपको पूरा डिटेल्स पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बात करेंगे यही जो कन्वर्टेबल एसी है वो कैसे काम करता है, एंड आजकल ये जो 6-in-1 कन्वर्टेबल 5-in-1 कन्वर्टेबल एसी है उसमें एक्चुअल में हम लोगों को फायदा मिलता है कि नहीं, एंड अगर आप सैमसंग का एसी इस्तेमाल करते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। सबसे पहले बात करना चाहता हूं 1.5 टन एसी किन लोगों को लेना चाहिए। अगर आपका घर लगभग 110 से 150 स्क्वायर फीट के आसपास है तब आपको 1.5 टन एसी लेना चाहिए। 3 स्टार एंड 5 स्टार एसी में क्या डिफरेंस होता है? फ्रैंकली स्पीकिंग उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। फॉर एन एग्जांपल, मैंने जो एसी लिया है उसका पावर कंजम्पशन है लगभग 970 किलोवाट के आसपास। वहीं पर ये सेम एसी अगर हम लेते हैं 5 स्टार वाला तो वहां पर बिजली का खपत होगा लगभग 750 किलोवाट के आसपास, मतलब लगभग 220 किलोवाट के आसपास का डिफरेंस मिलेगा। लेकिन अगर प्राइस देखते हैं, जहां पर 3 स्टार एसी मिल जाता है 35,000 में, वहीं पर आपको 5 स्टार एसी मिलेगा लगभग 42-43,000 रुपीज में। तो यहाँ पर 7 से 8,000 रुपए के काफी बड़ा हाइप है। तो मुझे लगता है 3 स्टार एसी मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा पैसा खर्चा करना अभी लॉजिकल नहीं है। बाकी आपके ऊपर है, अगर आपका बजट है डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी मैं बताना चाहता हूं कि ये एसी, मतलब मैंने जो एसी लिया है उसका फीचर क्या है। सबसे पहले मेरा जो एसी है उसका कूलिंग कैपेसिटी है 5000 वॉट्स। उसके साथ साथ अप टू 150 स्क्वायर फीट तक ये विंड को स्प्रेड आउट कर सकता है, मतलब चिल कर सकता है आपका जो रूम का साइज है। मेरा एसी का रिमोट, तो जल्दी से इसको ऑन करते हैं। एंड ऑन करते ही जनरली बाय डिफॉल्ट कूल मोड पे आ जाता है। शायद लास्ट टाइम मैंने कूल मोड पे इस्तेमाल किया था, उसके वजह से यहाँ पर कूल मोड में आ गया है एंड एसी धीरे धीरे ऑन हो रहा है। यहाँ पर मोड्स है एंड यहाँ पर टेम्परेचर है, फास्ट, ये सभी चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मोड्स के बारे में। सबसे पहला जो मोड है विच इज ए कूल मोड, जहाँ पर आप जनरली मैं आपको सजेस्ट करूंगा 24 डिग्री इसमें इस्तेमाल करो, या फिर अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा बढ़ा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं 26 या फिर 27 में। तब क्या होता है, आपका जो पावर कंजम्पशन है वो काफी कम होता है। यहाँ पर आप फैन स्पीड ऑटो कम ज्यादा आप कर सकते हैं। आप ऊपर नीचे जो स्विंग है उसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो ये मोड आप हर एक चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडाई के लिए तो डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज द कूल मोड। नेक्स्ट जो मोड है उसके बाद आता है ड्राई मोड। देखिए, ड्राई मोड बेसिकली रेनी सीजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो जाता है, उसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा हो जाता है बारिश के टाइम पे, एंड उस टाइम में थोड़ा जो बदन है वो थोड़ा चिपचिपा हो जाता है। उसके वजह से हम लोग ड्राई मोड इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर आप डेफिनेटली टेम्परेचर को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ जो फैन स्पीड है ये ऑटो रहता है, क्योंकि ये काफी लो में चलता है, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ड्राई मोड जो है ये सैमसंग में ड्राई मोड दिया गया है। अलग अलग कंपनीज में अलग अलग मोड, मतलब अलग अलग नाम से ये चलता है। मॉइस्चर कंट्रोल मोड है, उसके बाद मॉनसून मोड है, या फिर ऐसे अलग अलग 3-4 नाम है, तो उस हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज द ड्राई मोड। तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा बारिश के टाइम पे आप ड्राई मोड का इस्तेमाल करो, तो वो आपका एसी भी अच्छा रहेगा, आपका अच्छे से अपने एसी का फायदा भी उठा पाएंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है विच इज ए फैन मोड। फैन मोड में क्या होता है, अंदर का जो एसी है, मतलब अंदर का जो आपका ब्लोअर है वो चलता है, बाहर का जो कंप्रेसर है वो बंद हो जाता है। फैन मोड में क्या कर सकते हैं, फैन का जो स्पीड है उसको आप अप डाउन कर सकते हैं, दैट्स इट। और बेसिकली और कुछ नहीं कर सकते, और आप स्विंग को चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसके अलावा फैन मोड में और ऐसा कुछ काम नहीं है। बट फैन मोड का जो ब्लोअर है, स्पेशली अगर मैं सैमसंग एसी का बोलूँ, ये काफी फास्ट है, तो आपको फैन का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको खाली हवा खाना है तो इसका हवा भी आप खा सकते हैं, जो घर का जो हवा है उसको सर्कुलेट करता है। तो दिस इज बेसिकली कॉल ए फैन मोड। नेक्स्ट जो ऑप्शन है विच इज ऑटोमेटिकली मोड। मैं जनरली ये सजेस्ट नहीं करता हूँ, ये एक्चुअली आपके मतलब क्या बोलते हैं, ऑटो मोड बोलते हैं या फिर एआई मोड भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोड। ये अपने हिसाब से ठंडा गर्म जो भी करना है वो करता है, एंड इसमें आप टेम्परेचर डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ फैन जो है इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, स्विंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, तो ऑटो मोड इसीलिए मैं जनरली सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप ऑटोमेटिक मोड इस्तेमाल करो। या तो आप जनरली कूल मोड इस्तेमाल करो, या फिर आप लाइक फैन मोड इस्तेमाल करो, जो भी आपको जरूरत है। तो कूल मोड इस्तेमाल करना मुझे लगता है काफी बेहतर है, और फैन आप अपने हिसाब से ऑटोमेटिक में रख सकते हो या फिर अप डाउन कर सकते हो। अभी मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो दिखाने वाला हूँ, विच इज द कन्वर्टेबल मोड। आप कन्वर्टेबल मोड कैसे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर देखिए फास्ट 5 लिखा हुआ है। सो दिस इज बेसिकली कॉल ए कन्वर्टेबल मोड ऑप्शंस। तो इसमें क्या होता है, जब आप यहाँ पर पहला दबाते हैं, मैं एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ 40%। तो अभी क्या होगा, जो पावर कंजम्पशन है ये 40% हो गया, मतलब कंप्रेसर में 40% पावर जाएगा, उसके हिसाब से कूलिंग होगा। ये 40% में आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं,
फैन स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद डेफिनेटली जो सुई है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 40% पावर। तो अगर आपके घर में अकेले हैं, लंबे टाइम तक इसे इस्तेमाल करना है तो 40% आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस्तेमाल करके देखा है, पावर कंजम्पशन भी कम होता है, उसके साथ साथ बिजली का खपत भी काफी कम होता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है विच इज द 60% ऑप्शन, मतलब अभी 60% पावर उसके अंदर जाएगा। यहाँ पर भी सेम है, आप जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं एंड 60% पावर इसके अंदर जाएगा। तो आप अगर आपके घर में 2 बंदे हैं तो उसके हिसाब से आप 60% इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है विच इज द 80% ऑप्शन, एंड 80% ऑप्शन में डेफिनेटली पावर कंजम्पशन 80% होगा इसके अंदर, मतलब 80% पावर जाएगा। उसके हिसाब से आपका जो कंप्रेसर है काम करेगा, जो कूलनेस है वैसे ही काम करेगा। तो इससे क्या होता है, अगर आपको ज्यादा पावर का जरूरत नहीं है, उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से, मतलब जो पावर इनपुट जाएगा आपके एसी में वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली कन्वर्टेबल एसी। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है विच इज द ऑटो मोड, एंड मतलब जो कूल मोड आता है ये बेसिकली 100% में चलता है। एंड और एक जो मोड है विच इज द 120% मोड, मतलब ये क्या होता है, ये ओवर क्लॉक स्पीड में चलता है। मतलब आपका जो कंप्रेसर है जो 100% कूलिंग कर सकता है उसको ओवर क्लॉक करके 120% कूलिंग किया जा रहा है। इसका मतलब ये है यहाँ पर आपको लाइक सुपर कूलिंग मिलेगा एंड उसके साथ साथ जो पावर कंजम्पशन है वो भी यहाँ पर काफी बढ़ जाएगा। तो ये एक चीज आप इसके हिसाब से, मतलब ये जो मैंने प्रोसेस बताया यही बेसिकली रीजन है 5-in-1 कन्वर्टेबल का, और कुछ एसी में अभी 4-in-1 या फिर 6-in-1 कन्वर्टेबल है। और एक ऑप्शन है इस एसी में विच इज द फास्ट का ऑप्शन। फास्ट का ऑप्शन मैंने देखा है, अगर आपको घर बहुत जल्दी फास्ट करना है तब आपको ये ऑप्शन इस्तेमाल करना है। अभी जैसे आप देख पाएंगे एसी में 16 हो गया है, जो मिनिमम टेम्परेचर है विच इज 16। तो ये यहाँ पर जो कंट्रोल है ये आप इसको चेंज नहीं कर सकते, फैन का स्पीड को आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये वाला ऑप्शन क्या चाहिए, पार्टी मोड है या फिर घर में क्विकली आपको अपने घर को ठंडा करना है तो डेफिनेटली ये फास्ट मोड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपका जो कंप्रेसर है एकदम फुल वॉल्यूम पे चलेगा एंड उसके साथ साथ लाइक जो ठंडाई है वो भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा, पावर कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा होगा। तो ये फास्ट मोड इसके अंदर दिया गया है, इसको हम नॉर्मल कर देते हैं। फिर से हम कूल मोड में आ गए हैं। तो ये बेसिकली ऊपर का जो भी पार्ट है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो ऑप्शन है, ये नीचे का जो भी ऑप्शन है वो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फैन का तो मैंने आपको बता दिया, अप डाउन ऑटोमेटिक या फिर कम ज्यादा करना है वो आप फैन मोड में कर सकते हैं। मैं कम करके रखता हूँ नहीं तो बहुत ज्यादा आवाज रहेगा। एंड उसके बाद आता है टाइमर। जब भी आप यहाँ पर टाइमर को सेट करेंगे तो यहाँ पर ऑफ आएगा, उसके बाद यहाँ पर स्लीप आएगा, उसके बाद ऑन आएगा। तो ऐसे आप टाइमर को सेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ टाइमर कैसे सेट करना है। सबसे पहले फॉर एन एग्जांपल मैं टाइमर में गया, मैं ऑन में गया, उसके बाद ये राइट लेफ्ट जो है इसको टाइमर अप डाउन बोला जाता है। यहाँ पर अगर टाइमर अप डाउन बोला जाए तो सबसे कम है आप आधा घंटा, उसके बाद है 1 घंटा, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 3 घंटे के बाद से 1 घंटे करके बढ़ेगा, टोटल आई थिंक 24 तक जाएगा। मतलब आप चाहे तो 24 घंटे तक इसको ऑन रख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर टाइमर दबाए तो ऑफ का भी सेम है, आप कितने घंटे बाद, आधा घंटे बाद ऑफ करना चाहते हैं, 1 घंटे बाद ऑफ करना चाहते हैं, 1.5 घंटे बाद ऑफ करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है स्लीप, आप कितने घंटे तक स्लीप लेना चाहते हैं उसके हिसाब से एसी ऑन रहेगा। 10 घंटे 12 घंटे तक बेसिकली रहता है। तो अगर आप फॉर एन एग्जांपल 8 घंटे तक सोएंगे तो 8 घंटे करके यहाँ पर आप सेट टाइमर कर देंगे तो एसी 8 घंटे तक चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर टाइमर को आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर आपको स्लीप को ऑफ करना है तो फिर से स्लीप में जाके आपको 0 में लाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, तो स्लीप ऑफ हो गया। तो ऑन ऑफ करने का ऑप्शन सेम है, मैं फिर से बता रहा हूँ। टाइमर पे जाएंगे, अगर आपको ऑफ करना है 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, आप यहाँ पर ऑफ करना है 1.5 घंटे बाद, तो ऐसे मैं या फिर 2 घंटे बाद मैं सेट टाइमर कर दूंगा तो यहाँ पर ऑफ साइन आ गया है, तो 2 घंटे बाद ये वाला एसी ऑफ हो जाएगा। और फॉर एन एग्जांपल मुझे यहाँ पर ऑन भी करना है, 2.5-3 घंटे बाद ऑन करना है, तो मैं सेट टाइमर करूंगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन दोनों ही है। तो अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल करने का ऑप्शन भी सेम है, सिंपल आपको वही टाइमर पे जाना पड़ेगा। उसके बाद ये जो 3 दिया है इसको बेसिकली 0 तक लाना पड़ेगा, उसके बाद इसको भी 0 तक लाना पड़ेगा। अच्छा ये ज्यादा हो गया, इसको 0 तक लाते हैं, 0 तक है, उसके बाद सेट टाइमर कर दिए तो ऑफ वाला जो बटन है चला गया, तो ऑन वाला भी मेरे को करना पड़ेगा। तो ऑन वाला भी यहाँ पर हम 0 में आ जाते हैं, 0 में आके सेट टाइमर कर दे, मतलब जो भी करेंगे आपको सेट टाइमर करना पड़ेगा। तो ऑन ऑफ का ऑप्शन काफी यूजफुल है, मतलब भाई इजी है। इंडिया में हम लोग सेंटीग्रेड इस्तेमाल करते हैं, आउटसाइड में फ़ारेनहाइट इस्तेमाल करते हैं। तो वो अगर आपको चेंज करना है
इसको 3 सेकंड प्रेस करके रखना है। तो ये जो आपका 24 डिग्री सेंटीग्रेड ये फ़ारेनहाइट हो जाएगा। मतलब कोई अगर इंटरनेशनल आपका दोस्त इंडिया में घूमने आ रहा है उनको ये शो ऑफ कर सकते हैं। एंड उसके बाद फिर से प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो ये वाला फिर से आपका सेंटीग्रेड में आ जाएगा। तो ये बेसिकली ऐसा चेंज होता रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है विच इज ऑप्शंस। ऑप्शंस में यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शंस दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑप्शन क्लिक करता हूँ, यहाँ पर बहुत सारा लिखा है, फास्ट है, उसके बाद क्वाइट है, यूसेज, बीप, क्लीन, फिल्टर, रिसेट एंड डिस्प्ले। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल फास्ट करके अगर मैं सेट करता हूँ तो मेरा एसी बहुत ही फास्ट कूल मोड पे चला जाएगा। मतलब यहाँ पर जो मोड था वो वाला मोड मैं ऑप्शन से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं फिर से क्लिक करके अगर मैं सेट कर देता हूँ तो फास्ट मोड मेरा ऑफ हो गया, ये पहला मोड हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वाइट मोड। तो अगर आप घर में ऐसे यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं तो मैं सेट करके क्वाइट मोड कर दूंगा। उसमें क्या होता है, ये जो फैन का जो साउंड है वो लोग कंट्रोल कर लेते हैं। एंड यहाँ से आप जो फैन का साउंड है वो आप शायद कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर फैन का आ गया, हाँ फैन आप ऑटो में चला गया तो व्हाइट मोड पे आप फैन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे बट टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट बेसिकली जो ऑप्शन है वो बीप ऑप्शन है। तो ये जो बीप ऑप्शन है इसको जनरली बहुत किसी को ये जो टैट का आवाज होता है वो उसको बंद करना है, तो वो लोग बंद कर सकते हैं। बीप मोड को अगर आप सेट कर देते हैं तो जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कमाएंगे या फिर ऑन ऑफ करेंगे तब कोई भी आवाज नहीं होगा। इसको अगर हम लोग ऑन कर देते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल मैं अभी ऑन करता हूँ बीप मोड को अगर मैं ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद उसके बाद जब भी मैं यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा कमाऊंगा तो बीप बीप करके आवाज आता है। तो ये भी आप इनेबल डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है विच इज द डिस्प्ले ऑप्शन। मैं इंपॉर्टेंट ऑप्शंस पहले दिखा रहा हूँ एक्चुअली। सो नेक्स्ट जो ऑप्शन है मैं लास्ट वाला ऑप्शन में चला जाता हूँ विच इज द डिस्प्ले ऑप्शन। तो अगर आपको डिस्प्ले को ऑफ करना है तो सेट कर देंगे तो एसी के ऊपर जो डिस्प्ले है वो चला जाएगा, क्योंकि अंधेरे में क्या होता है इसका लाइट काफी ज्यादा लगता है। तो अगर आपको डिस्प्ले नहीं चाहिए तो वो ऑप्शन भी आप यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं। तो मैं डिस्प्ले को फिर से एक बार टर्न ऑन कर देता हूँ, डिस्प्ले को मैं कर दिया हूँ टर्न ऑन। सैमसंग के ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जो ये एसीज में अवेलेबल नहीं है, तो इससे जो हाई एंड मॉडल है उसमें अवेलेबल है। इसीलिए कुछ ऑप्शंस है जो यहाँ पर मैं शो नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आपके पास हाई एंड एसीज है तब आपको इससे एडिशनल और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, मेरा जहां तक पर्सनल एक्सपीरियंस है इस एसी के साथ, आई एम रियली हैप्पी फॉर द टाइमिंग, क्योंकि अभी तक मेरा जो पर्पस है वो तो सॉल्व हो रहा है। हाँ, लॉन्ग टर्म जब इस्तेमाल करेंगे तब पता चलेगा एग्जैक्टली ये एसी कितना पावर एफिशिएंट है या फिर कितना अच्छा कूलिंग करता है। फॉर द टाइमिंग मेरा जो ये रूम है विच इज नियर अबाउट 165 टू 170 स्क्वायर फीट, मतलब थोड़ा सा बड़ा ही रूम है। जनरली तो 110 टू 150 स्क्वायर फीट के आसपास 1.5 टन कवर करता है, ऑफिशियली बोला जाता है। बट मुझे लगता है इससे बड़ा भी होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये आराम से कूल कर देता है। एंड और एक चीज डिपेंड करता है आपके घर में कितने सारे सामान, कितने कबर्ड्स है, उसके हिसाब से भी कूलिंग थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्ट होता है। बट फॉर द टाइमिंग आई एम रियली हैप्पी विद द सर्विस। हालांकि ज्यादा दिन नहीं हुआ है तो लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करके जरूर से मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए लाऊंगा। एंड ये था डिटेल स्पेसिफिकेशन वीडियो या फिर ट्यूटोरियल आप बोल सकते हो, कैसे आप सैमसंग एसीज को इस्तेमाल करेंगे या फिर ये जो कन्वर्टेबल एसीज है वो एक्चुअल में कैसे काम करता है या फिर क्या है, उसके बारे में मैंने कोशिश किया आप लोगों को नॉलेज देने का। कैसा लगा ये वीडियो डेफिनेटली कमेंट करके बताना। उसके साथ साथ अगर आपको इस एसी के बारे में कुछ भी जानकारी लेना है, डू राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज आई कैन। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही। दिस इज योर होस्ट अमित साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेड। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।